कहते हैं कभी कभी सच्चा प्यार शादी पर खत्म नहीं होता। कितनी कड़वी सच्चाई है ना। आज हम एक ऐसी ही एक अधूरी कहानी के पन्नों को पलटने जा रहे हैं और इस कहानी का नाम है खामोश वादा, एक अधूरी प्रेम कहानी। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उस पूरे रिश्ते का एक निचोड़ है। एक ऐसा रिश्ता जो समय के थपेड़ों और समाज के दीवारों के बीच कहीं खोसा गया। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। बात हो रही है 14 साल लंबे प्यार की। सोचिए 14 साल, एक ऐसा बंधन था ये जिसे वक्त ने खुद अपने हाथों से तराशा था। तो इनकी कहानी शुरू होती है स्कूल की उस मासूम दोस्ती से जो फिर कॉलेज के रोमांस में बदल गई और देखते ही देखते जवानी के सपनों में ढल गई। मतलब ये रिश्ता हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। लेकिन उनका रिश्ता, आप समझिए, सिर्फ प्यार तक ही सीमित नहीं था। वो एक दूसरे के लिए इमोशनल सपोर्ट थे, एक दूसरे के मॉरल गाइड थे, एक रूहानी कनेक्शन था दोनों के बीच। उन्होंने साथ मिलकर सपने देखे और जिंदगी की हर छोटी बड़ी मुश्किल का सामना भी साथ ही किया। और जानते हैं, उनके इस रिश्ते में लड़की की माँ ही थी जो उनकी अकेली सच्ची सपोर्टर थी। वो उनके प्यार को न सिर्फ समझती थी बल्कि उस पर यकीन भी करती थी और दुनिया की बुरी नज़रों से बचाने के लिए एक ढाल की तरह खड़ी रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक वादा टूट गया और कहानी ने एक ऐसा दर्दनाक मोड़ लिया ना कि सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि एक दिन अचानक लड़की की माँ का देहांत हो गया। और ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये उनके प्यार के सबसे बड़े सहारे का, उनकी ढाल का अंत था। मां के जाने के बाद सारे समीकरण बदल गए। लड़की के पिता वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हो गए। अब देखिए, एक तरफ था उन दोनों का साथ जीने का एक खूबसूरत सपना और दूसरी तरफ था एक पिता का डर। उनको लगता था कि लड़के के पास कोई पक्की नौकरी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो उनकी बेटी को एक स्थिर भविष्य कैसे देगा। ये प्यार और प्रैक्टिकल दुनिया के बीच की एक बहुत ही दर्दनाक लड़ाई थी। अब इन मुश्किल हालातों में भी लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हिम्मत जुटाई और अपने परिवार को लड़की के घर भेजा, शादी का रिश्ता लेकर। एक फॉर्मल, एक इज्जतदार कोशिश की उसने। लेकिन जवाब में उन्हें मंजूरी नहीं मिली, बल्कि उनका अपमान किया गया, उन्हें जलील किया गया और उस रिश्ते को बड़ी बेरहमी से ठुकरा दिया गया। ये शायद उनके प्यार पर सबसे आखिरी और सबसे जोरदार चोट थी। और अब आता है कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा, एक खामोश गवाह जिसका दिल बस टुकड़ों में बिखर कर रह गया। परिवार का, समाज का इतना दबाव था कि लड़की को किसी और से शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। देखिए, ये फैसला प्यार की कमी की वजह से नहीं था, ये बेबसी थी, अपने परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास था। और फिर वो दिन भी आया, उसकी शादी का दिन। वो लड़का भी आया था, चुपचाप। उस शादी में भीड़ में कहीं दूर खड़ा एक बिन बुलाया मेहमान, एक खामोश तमाशाई। वहां दूर खड़े अपनी जिंदगी के प्यार को किसी और का होते हुए देख उसका दिल बस टूटकर बिखर गया। वो एक ऐसा दर्द था जिसे शायद लफ्जों में बयां ही नहीं किया जा सकता। लेकिन वो चुप रहा। उसने कोई तमाशा नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा। अपने सारे दर्द को अपनी खामोशी के अंदर ही दफन कर लिया। और शायद उसकी यही खामोशी उसका सबसे बड़ा त्याग थी। इसके बाद जो जिंदगी थी वो बस यादों के सहारे कटती गई। ये असल में जीना नहीं था, ये तो बस गुजरे हुए कल के सहारे जिंदा रहने की कहानी थी। उसकी शादी के बाद लड़के ने एक अजीब, एक दर्दनाक रूटीन बना लिया। वो रोज उसके घर के पास से गुजरता, बस इस उम्मीद में कि शायद एक झलक मिल जाए। उसने कभी उसकी जिंदगी में दखल देने की कोशिश नहीं की, बस हर रोज अंदर ही अंदर थोड़ा और मरता गया। फिर कई साल गुजर गए और परिवार के दबाव में आकर उस लड़के ने भी शादी कर ली। पर ये एक ऐसी शादी थी जिसमें ना कोई खुशी थी, ना ही कोई प्यार। तो मतलब उसने अपनी बाकी की जिंदगी जी नहीं, सिर्फ काटी। वो बस सरवाइव कर रहा था उन यादों के सहारे जो कभी धुंधली नहीं पड़ी। एक ऐसे प्यार की यादें जो असल में कभी खत्म हुआ ही नहीं। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या एक ऐसा प्यार जो खामोशी में भी सांस लेता है सच में अधूरा होता है? या फिर शायद कुछ कहानियां खत्म होने के लिए बनी ही नहीं होती?